आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं इस प्रो राटा का मतलब क्या है। प्रो राटा का मतलब है इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू रेशियोज। इसका मतलब हम अभी समझाते हैं इस वीडियो में। अब धीरे धीरे हर एक स्टेप हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे कि डिवाइडेड इनटू रेशियो का मतलब क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके बाद प्रो डाटा अलॉटमेंट क्या होता है। आप सिंपली एज्यूम कीजिए कि एक केक है जिसकी कीमत 100 रुपये है। अब 3 दोस्त थे, एक का नाम है रीना, दूसरे का नाम है टीना और तीसरे का नाम है मीना। ये 3 दोस्त इस केक को खरीदना चाहते हैं। बट किसी के भी पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जो इस केक को खरीद पाए। मतलब किसी के भी पास 100 रुपये नहीं है जो इस केक को खरीद पाए। तो इस रीना ने दिमाग लगाया। रीना ने टीना और मीना से बोला कि देख, मैं 50 रुपये देता हूँ इस केक का और तू भी जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर इस केक में। तो हम साथ में खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। तो रीना ने 50 रुपये दिए। तो टीना के पास था 30 रुपीज़। टीना ने 30 रुपीज़ दिए और मीना के पास 20 रुपीज़ था, तो वो 20 रुपीज़ दिए। तीनों ने मिलकर इस 100 रुपये के केक को खरीद लिया। अब इस केक को खरीदने के बाद जो प्रॉब्लम यहां केक के रिगार्डिंग आया वो है इस केक का कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। ये तीनों ही लड़कियां थी बहुत सेल्फिश, रीना, टीना और मीना। अब इसको लेकर, इस 100 रुपये के केक को लेकर ये तीनों झगड़ने लगे। तब ये रीना, जिसने ये आइडिया दिया था कि चल मैं 50 रुपये देती हूं, तू टीना 30 दे और मीना 20 दे, वही रीना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट इस केक पे उसका ही था। तो टीना ने यह आइडिया दिया कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है इस केक पे उसे उतना शेयर इस केक का मिल जाना चाहिए। तो फिर सिंपली 100 रुपये के केक में 50 रुपये था रीना का, 30 रुपीज़ था टीना का, 30 रुपीज़ था टीना का एंड 20 रुपीज़ था मीना का। तो इस केक को सिंपली 50% रीना को जाता है, 30% टीना को जाता है एंड 20% मीना को जाता है। इस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, उस प्रोपोर्शन में या फिर आप कह सकते हो उस रेशियो में डिवाइड हो गया उनका केक का शेयर। इसको ही प्रो डाटा अलॉटमेंट बोला जाता है। अब सिमिलरली एक कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी ने शेयर इशू किया 100 और इस 100 शेयर को पाने के लिए 150 पीपल ने अप्लाई किया। इस 150 शेयर्स में मिस्टर ए ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मिस्टर बी ने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड मिस्टर सी ने 30 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब कंपनी के पास एक्चुअली है तो 100 शेयर्स ही, वो चाहकर भी इन सभी को 80 शेयर्स, 40 शेयर्स और 30 शेयर्स कुल मिलाकर 150 शेयर्स चाहकर भी एक कंपनी नहीं दे सकती। तो इस 100 शेयर्स को किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में बांट दे इन तीनों में, ताकि सबको अपनी पसंदीदा शेयर मिल जाए। अब इसीलिए कंपनी जितने भी शेयर्स के लिए जो भी अप्लाई करता है
उसके रेशियो पे ही उसको बांट देती है। मतलब यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 8:4:3 और शेयर्स कितने हैं 100 शेयर्स इंटू 8, तीनों को ऐड कर लो हो जाएगा 15। यहाँ पे सिमिलरली $27 एंड यहाँ पे 20। अब देखो अगर हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 100। मतलब अब 100 शेयर जो एक्चुअली कंपनी ने इशू किया था, जो 100 शेयर्स, उसको ही इनके एप्लीकेशन पे के रेशियो पे, जितने भी एप्लीकेशन इन लोगों ने डाला था उसके रेशियो पे हम लोगों ने बांट दिया। मतलब 80 शेयर्स के लिए उसको मिल गया 53, 40 के लिए उसको मिल गया 27 एंड 30 के लिए उसको मिल गया 20, सब मिला के 100 हो गया। क्वेश्चन पे हमेशा ऐसा लिखा रहेगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेंट और एप्लीकेशन। तो ये है प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। पिछले वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे किसके बेसिस पे प्रो राटा हो रहा था, यहाँ पे देयर कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रो राटा हो रहा था, बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो प्रो राटा का मतलब यही है कि किसी एक चीज के बेसिस पे उसको कंट्रीब्यूट कर देना, उसको दे देना, किसी एक और अमाउंट बांट देना उन सभी में। अब इतना तक तो सब कुछ सही था। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है जब ये सारे डिटेल्स आपको गिवन नहीं होंगे। मतलब आप मान लीजिए इतना तक आपको गिवन है कि 100 शेयर इशू किया है, 150 अप्लाइड है एंड मिस्टर ए उसमें एक है जिसने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मिसिंग है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मिसिंग है। इस केस में आप रेशियो कैसे निकालोगे? इस केस में अब रेशियो निकाल नहीं सकते। इस केस में आपको ऐसे करना होगा 150 के लिए 80, देन 1 के लिए कितना 80/150, देन 100 के लिए 80 × 100 डिवाइडेड बाई 150, ये वही आंसर आ जाएगा 53। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ यूँ मान लो कि 5 आम का दाम है 50 रुपीज़, फिर 3 आम की कीमत कितनी होगी? आप इसमें एक्चुअली करोगे क्या? ये तो बहुत आसान है, आप यूँ बोल दोगे कि 30 रुपये होगा, क्योंकि आप 30 रुपये निकालोगे कैसे? 50 × 3 डिवाइडेड बाई 5, 30 रुपीज़। यहाँ पे सिमिलर चीज़ यहाँ पे होगा 150 शेयर्स में 80 शेयर्स, फिर 100 शेयर्स के लिए कितना, ये वाला हिसाब आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अभी तक हमने प्रो राटा अलॉटमेंट का 2 मेथड्स जान लिए, कैसे हम प्रो राटा अलॉटमेंट निकाल सकते हैं। जब हर डिटेल्स गिवन होंगे तब तो हम ऐसे रेशियो निकाल पाएंगे, और जब हर डिटेल्स गिवन नहीं होंगे तब ऐसे रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब रेशियो नहीं, आपको अलॉटेड शेयर्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर ए ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 80, बी ने अप्लाई किया था 40 एंड सी ने अप्लाई किया था 30। इनको मिले कितने? इनको मिले 53, 27 एंड 20। देन ये बैलेंस कितना रह गया, मतलब कितने उनको मिले नहीं। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 आएगा,
यहाँ पे 13 और यहाँ पे 27। अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, आपको वही अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट था आपको मिल जाएगा, यानी 50। पहले तो हम यहीं से शुरू किए थे कि 100 था, 100 के लिए 150 पब्लिक ने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे रहेगा 50, यही और 50 है। अब इस 50 शेयर्स को कंपनी चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकती है। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकती है। अगर रिजेक्ट करती है तो वो सिंपली उसका एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन को डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर रहा है, एसेट घट रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया हम लोग। और अगर एडजस्टमेंट होता है अलॉटमेंट के साथ तो फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। थैंक यू।